श्री गुरुदेव दत्त। मेरे ग्रहण वाले वीडियो और अभी लास्ट में क्यों दो तीन वीडियो थे, उसमें मैंने बोला था कि बड़ा जल प्रलय आ सकता है भूकंप की वजह से या भूस्खलन की वजह से। तो नेपाल के जो ऊपर जो तिब्बत है, वहाँ ग्लेशियर फटने से या कोई भी रीज़न है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, उसके कारण जो बाढ़ आई है, जो सैलाब आया है, इसमें गांव बस्तियाँ, बस स्टैंड, कई अस्पताल, कहीं हाइड्रो पावर, कहीं बिल्डिंगें, कहीं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कहीं ब्रिज तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, मलबे में सब दब गए हैं। तो इस दौरान बीच में जो भी मानव सभ्यता आई, जो भी आए, तो हजारों लोग भी वो मलबे में दब गए हैं। उसका भी कैलकुलेशन निकालेंगे ये लोग, एक दो दिन में फाइनल रिपोर्ट देंगे कि कितने लोग मरे हैं और कितने करोड़ों अबजों का नुकसान हुआ है। मैंने इसीलिए भूला था कि ये दो ग्रहण के बीच प्रवास मत करना, और यहाँ तक बोला है कि मॉनसून के सीजन में आप जितना हो सके अननेसेसरी प्रवास मत करो। बोला है ना मैंने, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने बोला ही है कि जाना है तो जनवरी और फरवरी में ही घूमने जाना। ये भी मैंने बोल दिया है, कहीं पे भी घूमने जाना है। यहाँ तक कि मैंने हिमाचल का प्रदेश, ये सब मना किया है। चार धाम की यात्रा, फिर भी जाते हैं लोग, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तभी नेपाल में भी करीबन 105 तो इंडियंस है, वो लापता है। मानसरोवर हुए करीब 31-30 लोग हैं, 32 लोग हैं, वो भी लापता है। 250 के ऊपर तो विदेशी प्रवासी है, वो भी लापता है। तो कल परसों तक सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो मान लो कि नेपाल पूरा तबाह हो गया है 50-60% रेट, और इसी कारण यूपी को अलर्ट किया गया है, बिहार को अलर्ट किया गया है। भारत सरकार ने पूरी मदद करने के बाद, देखो सरकारें मदद करेगी, नेपाल फिर से खराब भी हो जाएगा। मैंने आगे भी अभी 2 दिन पहले ही मैंने बोला था वो जापान वाले वीडियो में, कि जापान भी सुनामी से मतलब आगे भी बहुत ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन उसमें भी मैंने बोला था कि शहर हो, देश हो, वो तो गिरते हो, खड़े भी हो जाते हैं। तो वहाँ तक बोला कि जिनके कर्म अच्छे होंगे वो राष्ट्र आगे, ये प्रकृति का जो महाप्रलय है, मैं बोला ही है कि 2032 तक जल प्रलय का तांडव है। तो ये क्या है नेपाल का, ये जल प्रलय का महाप्रलय। जल प्रलय है लेकिन जल प्रलय का महाप्रलय है। समझ में आया? तो ये कुछ नहीं है, ये सब सैंपल है। ये पूरा हिमाचल और हिमालय और जो ये नेपाल वाला जो हमारा पूरा है एरिया, वहाँ अभी ऐसा भूकंप आएगा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो, है ना। हाँ, हर दिन 7 के आसपास भूकंप आते रहते, 5.5, 6, 7.5, वो एरिया वो सब। तो बी केयरफुल, ये सब। एक दिन ऐसा भूकंप आएगा कि हम बस ऐसे ही, जैसे अभी नेपाल का न्यूज़ देख रहे हैं, वैसे ही हम पूरा हिमालय, हिमाचल, ये सब बेल्ट, अब देखो होने को कौन टाल सकता है। अभी ये तिब्बत में ग्लेशियर टूटा, इसलिए बाढ़ आई है कि चीन में भी बहुत बाढ़ आई थी, तो वो पानी इधर आया, वो तिब्बत के ग्लेशियर में, और वो बर्बाद नहीं कर पाया, और कहीं ग्लेशियर और पहाड़ के पहाड़ टूट गए, इसलिए वो तो आगे सब उसका संशोधन तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। और सरकारें बस बताती रहेगी किंतु परंतु, लेकिन हम जो बताते हैं वो बात अगर आपने ध्यान से सुनी होती, वो 105 भारतीय ने भी सुनी होती कि संजय दोस्ती ने तो मना ही क्या है कि मानसून के सीजन में कहीं पे घूमने मत जाना। मैंने तो यहाँ तक बोला है कि 2032 तक, नॉट केवल ये पर्यटन स्थल, लेकिन यूरोप और ये सब टूर कैंसिल ही कर दो। अननेसेसरी नहीं जाना है, घूमने के लिए तो जाना ही नहीं है। जिनका यूरोप से का कोई कनेक्शन नहीं है, अमेरिका के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कनाडा के
मतलब भारत की धरती के बाद कोई कनेक्शन ही है तो घूमने जाना ही नहीं है। और भारत में भी घूमना है तो जनवरी फरवरी, नहीं तो ये बारिश, मैंने बोला पहाड़ के पहाड़ बैठ जाएंगे, है ना, नदियाँ अपना रास्ता भूल जाएगी, शहरों की तरफ दौड़ेगी। सूरत की यही हालत हमने देखी है। जो तापी नदी की रिवर की कैपेसिटी पर सेकंड 5 लाख स्क्वायर फुट पानी बहाने की होती है, उसमें 15-20 लाख आ जाए तो कैसा करें। नेपाल में अभी ऐसा ही हुआ है, कैपेसिटी के बाहर ये जब ऐसा सैलाब आता है तो सब कुछ बहा के ले। उसका पावर कितना, उसकी ताकत कितनी होती है, रास्ते में कुछ नहीं दिखता। जो 28 तारीख को जो ग्रहण होने वाला था उसकी इफेक्ट ये है, ग्रहण की जो ऑरा बनती है तो कई बार उसका आउटपुट ग्रहण होने से पहले ही हमको ऐसा, तो ग्रहण होने से पहले ही अभी इसका जो इसकी इफेक्ट ऐसी है कि नेपाल को पूरा तबाह कर दिया 60-70%। तो जब ये ग्रहण होगा 28 तारीख को भारत के समय मुजब 8:05 से 11:22, तो फ्राइडे को परसों ही है, तब इसकी इफेक्ट से दुनिया में आगे कितनी तबाही होगी आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। और कई अज्ञानी लोग बोलते हैं कि भारत में ग्रहण नहीं दिखने वाला है और भद्रा भी नहीं है, तो सुबह 8-9 बजे के सराउंडिंग तुम राखी बांध सकते हो। ये अज्ञानता है। ग्रहण ब्रह्मांड में होता है, तुम्हारी आंखों से दिखे ना दिखे उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रहण सीधा आपकी कुंडली में होता है और जिसको भी आप राखी बांधोगे उसका भी सत्यानाश होगा। समझ में आता है? ये आज ही सब मैंने न्यूज़ में समाचारों में हाँ ये आया कि बांध सकते हैं, बांधो फिर भोग दो, क्योंकि सनातन धर्म में उसकी संस्कृति उसका बेस को आप नहीं पकड़ोगे तो आपको नुकसान होना ही है और आगे बहुत होना है। एक ही इशारा करता हूँ मैं बार बार, मॉनसून के सीज़न जब हमारे भारत में शुरू होती है तब, और विदेश में जहाँ भी मॉनसून की सीजन हो जाना ही मत, नहीं तो ये नेपाल में 105 बह गए हैं ना, इंडिया लापता है तो शायद बह गए हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। तो ऐसी ही हालत होगी, 1 सेकंड में ख़त्म। 3 सेकंड भी नहीं मिल रही इन लोगों को भागने की। आप देखो न्यूज़ में बहुत आता है, देखो अभी मुझे तो सब दोस्त फ़ोन करके बता रहे कि बाबा आपने बोला था हो गया। तो क्या हो गया भाई, मैं तो अपने काम में भक्ति में बस था, लेकिन नेपाल में ऐसा आ गया आपने देखा नहीं न्यूज़ में, तो होना ही था, बोला ही था ना। हाँ कि हम जल्द, आपको बता रहा हूँ अभी भी दूसरी बार यही वीडियो में, 2032 तक जल प्रलय का टाइम है। और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रलय होगा वो पहले जल तत्व से होगा, फिर अग्नि तत्व से होगा और वायु तत्व से होगा, उसके बाद भूकंप, फिर ज्वालामुखी। प्रकृति का जितने भी पैरामीटर्स है उस सभी तत्वों से प्रलय होना है। और उसके साथ ये मानव सहज आप सब, इसलिए युद्ध, सिविल वॉर, ये सब जो जंतर मंतर पे होता है उससे सब जो होता है सब समझ में आता है। हाँ ये पैरामीटर्स आप अपने आप को बिठा लो। और एक बार फिर बता रहा हूँ कि मानसून के सीजन में भारत में हो चाहे विदेश में हो कहीं पे घूमने मत जाना। 2032 तक घूमना ही छोड़ दो। जितना ज़रूरी है जाओ, काम बता के आ जाओ, ठीक है, देश में जाना हो या विदेश में जाना। हाँ, और मानसून की सीजन में तो इंडिया में भी आप अननेसेसरी आपका जितना भी प्रवास है उसको टालो। तो कहीं पे भी ऐसा सडनली ये जो नियति की जो पॉलिसी है उसमें कब किधर उसकी ये ग्रहण का इफेक्ट देखो, ये जो आने वाला है, अभी तो परसों होने वाला है, आने से पहले ही उसकी दस्तक इतनी भयानक है। सूर्य ग्रहण जो हो गया उसकी इफेक्ट तो अभी हमको दिखेगी, लेकिन चंद्र ग्रहण की इफेक्ट नेपाल को अभी जो 28 को होनी है उसका 26 से ही उसकी असर। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण होने से पहले ही 1-2 दिन पहले ही इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बन रही होती है कि उसका आउटपुट कहीं पे भी बिजली के रूप में गिरता है। तो बहुत समर्थ होते हैं तो वो परफेक्ट, लेकिन बताना मना है, क्या करें, वो तो मर्यादा है काल पुरुष की, नहीं बता सकते।
लेकिन बस हम इशारे में बताते हैं, तो बस आप समझ लीजिए, अभी भी समझिए कि ये मानसून में 4 धाम हो, ये हो, वो हो, सबको भगवान को इधर से प्रणाम कर दीजिए। जब भी घूमना है, दिवाली के बाद बेस्ट सीजन है, जनवरी और फरवरी में घूमने जाओ। दिसंबर भी देखो अच्छा है तो घूमने जाओ। मानसून में तो न देश में न विदेश में कहीं पे भी मत जाना। और 2032 तक विदेश में आपका कोई रिश्तेदार है, जाना पड़े, बेटा है, बहू है, तो जाओ। अदरवाइज घूमने के लिए कुछ नहीं जाना। क्या घूम के क्या देखोगे? आगे भी सब शमशान ही होने वाला है। क्या प्राउड करोगे आप कि मैं यूरोप घूम के आया, अमेरिका घूम के आया, इटली घूम के आया? जो आप घूम के आए ना, जो देख के आए, जहाँ पे सेल्फी लिया है ना, कुछ नहीं रहने वाला। इतना तो क्लियर बता रहा हूँ। समझते नहीं तो फिर जाओ, मरो, फंसो। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो बताना है। दोस्त ने बोला, गुरुदेव आप फिर से तकोर करो, चाहे शायद किसी की जान बच जाए। ठीक है, तो मैं बोल दिया, हाँ, ग्रहण के दिन राखी मत बांधना। कम से कम जो समय पे ग्रहण है, राखी मत बांधना। इन लोगों की बातों में मत आना, नहीं तो आप अपने भाई को ही नुकसान करोगे। श्री गुरुदेव दत्त।